शानदार यहाँ पर शुरुआत देखिए, यहाँ पर जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर यूपी की तरफ से बलिया ने किया है और पहला विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर बिहार के अरग का। 0 का स्कोर है और पहले विकेट का पतन हो चुका है। और जो बैट्समैन आउट है उनका हम नाम जानना चाहेंगे। रिंटू जो कि थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार कर गया, अपने साथी बल्लेबाज को पोलिंग का रास्ता पकड़ा दिया, जल्दीबाजी में एक रन लेना चाहा, नतीजा यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। और ये देखिए क्या शानदार शॉट, आते के साथ ही इस खिलाड़ी ने चौके के साथ खाता खोला अपना। और इस बल्लेबाज का हम नाम जानना चाहेंगे, सामना करेंगे। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर कट किया है, स्लिप के क्षेत्र में मौका है, हो सकता है पर फिर एक से एक बार थोड़ा ज्यादा है, फिर से एक बार कट कर पड़ा है यहाँ पर। इस बीर फिर से काफी अच्छी गेंद, यहाँ पर रन लेने का मौका हो सकता है। रिंटू सिंह समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से शॉट को और इस बीच फिर से ये देखिए एक बार काफी बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं रन बनाने का, बहुत ही जबरदस्त वापसी करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या शानदार शॉट, हम जानना चाहेंगे बल्ला से था या बाई से? बल्ला लगा था, जी हाँ। चलिए यहाँ पर ये देखिए क्या शानदार शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर अरग की तरफ से दूसरा विकेट गिर चुका है। शानदार कवर ड्राइव था, लेकिन सीधा खड़े फील्डर के हाथों में। चौके के साथ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आए हैं, पर स्ट्राइक पर होंगे रिंटू। फिर से काफी अच्छी गेंद यहाँ पर हल्की सी उछाल लेते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोई स्कोर हो चुका है अब 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया यहाँ पर शुरुआत की गई है, 2 ओवर 15 रन 2 विकेट, ये है अभी तक का कुल स्कोर बिहार का। और फिर से एक बार गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए राइट आर्म में विकेट, क्या शानदार शॉट यहाँ पर, जबरदस्त ड्राइव, लेकिन काफी बढ़िया बल्ले यहाँ पर मौका हो सकता है रन आउट का। और हाँ, एक और विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर। रन आउट के रूप में रिंटू सिंह आउट होकर पोलियन लौट रहे हैं। 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, रिंटू सिंह के ब्रदर चिंटू सिंह। देखा उतर रहा है ना, देखा लेकिन क्या बढ़िया शॉट यहाँ पर, फिर से एक बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, लेकिन कोई मौका नहीं रन बनाने का। फिर से एक बार यहाँ पर यह शानदार ड्राइव किया है, गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है, मौका हो सकता है, फील्डर है वहां पर। थोड़ी सी यहाँ पर गलतफहमी का शिकार, लेकिन फिर से एक बार गेंदबाज किया राइट आर्म वाला विकेट चिंटू के लिए। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर ड्राइव किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए 4 रनों के लिए इस खिलाड़ी ने भी शानदार शुरुआत किया है, चौके के साथ अपना खाता खोला है। 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है चंदा पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी छोटू सिंह के द्वारा भरियाल थाने की तरफ से। इसी बीच काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग कवर के क्षेत्र में, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर। ये है अरग का स्कोर, यानी कि बिहार का स्कोर। यूपी के जवाब में थोड़ी सी धीमी शुरुआत की है बिहार ने, लेकिन फिर से एक बार काफी बेहतरीन शुरुआत हुआ है। फिर से नए गेंदबाज का आगमन यहाँ पर, बढ़िया शॉट यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में, हल्के फील्डर हो जाइए। देखिए ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर 4 रन, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन मिल जाएंगे। 5 रन यहाँ पर बिहार के खाते में जुट जाएगा और इस 5 रन के साथ कुल स्कोर हो जाएगा 26 रन। इसी बीच ये काफी बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, डॉट गेंद यहाँ पर। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट ऋतिक के लिए। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर, हल्की से नीचे होते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं रन बनाने का। पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है
आजाद क्रिकेट क्लब भुरियार के द्वारा शानदार ये नाइट शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का जो कि अगर देखा जाए तो और उसका शुरुआत हो चुका है। यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि उनके कैप्टन को भरोसा था कि हमारे जो बल्लेबाज हैं अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है और हम किसी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का यहाँ पर आए हुए सभी खेल प्रेमी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत ही एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। पर ये देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा मिसफील्ड मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के द्वारा नतीजा यहाँ पर 4 रन और जुट गया चिंटू के खाते में और इस चौके के साथ चिंटू का निजी स्कोर हो गया 14 रन। 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं चिंटू और 10 रन बनाकर ऋतिक। फिर से पर काफी बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में और यहाँ पर मौका हो सकता है रन आउट का। और जी हाँ, एक और विकेट का पतन हो चुका है औरत की तरफ से। चौथा विकेट का पतन, 4 विकेट गिर चुके हैं और कुल स्कोर बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर फिर से एक बार चलेंगे गेंदबाज ऋतिक के लिए, लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ पर आगे निकलकर मारने का प्रयास था, काफी बढ़िया कोशिश यहाँ पर इस खिलाड़ी के द्वारा आउट के लिए, कोई मौका नहीं। लेकिन पारी का 5वां ओवर चलता हुआ 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अभी तक कोई भी हैट्रिक चौका या हैट्रिक विकेट देखने को नहीं मिला। इसी बीच यहाँ पर स्वीप करने का प्रयास अजीबोगरीब भैया थाना की तरफ से इस चौके पर खुश होकर, क्योंकि शानदार शॉट लगाया था इस खिलाड़ी ने और इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बढ़िया फील्डिंग। नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी मौजूद है थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाना होगा, रेडी रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही रन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं और छोटा ग्राउंड है तो तेजी में रन छोड़ना होगा। लेकिन इसी बीच क्या बढ़िया ड्राइव, फिर से एक बार लगातार 2 चौके लगा चुका है यहाँ पर खिलाड़ी। 500 रुपए पहले से रखा हुआ था भैया थाना की तरफ से और 500 रुपए और आ चुका है डॉक्टर शत्रुघ्न जी की तरफ से। 500 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक चौका पर। फिर से एक बार एक पुरस्कार आया है केवल एक ही खिलाड़ी के लिए, वो स्पेशल खिलाड़ी के लिए आया है। इसी बीच क्या शानदार शॉट लेकर लीजिए, पुरस्कार आपका बच गया। रिंटू सिंह जी और रंजीत सिंह, आपका पुरस्कार बच गया क्योंकि आपके जो खिलाड़ी है लाल साहब, इन्हीं के लिए पुरस्कार आया था कि अगर ये चौका लगाते हैं तो इनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन पुरस्कार घोषणा होने से पहले ही वो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और नए बल्लेबाज शुभम सिंह आए हैं। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर है ऋतिक, जो कि बिहार टीम के रीढ़ बन चुके हैं। इसी बीच क्या शानदार ड्राइव, यहाँ पर एक और चौका, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, मन मोह लिया है यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का। जिस तरीके से मैंने बात किया था कि यूपी और बिहार का मुकाबला जो होता है हमेशा रोमांचकर होता है और कड़ा प्रतिद्वंदी देखने को मिलता है, उसी का नजरिया देखिएगा। और चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी, एक चौका अगर और मार देते हैं ऋतिक तो 1000 रुपया मिल जाएगा इनको। 2 चौके लगातार हो चुके हैं बैक टू बैक बाउंड्री। ऋतिक भाई आराम से थोड़ा सा माइंड को संतुलन में रखिए और एक चौका और लगाइए। 500 रुपए का पुरस्कार धीरज सिंह की तरफ से, नहीं माफ कीजिएगा डॉक्टर शत्रुघ्न जी की तरफ से है और 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है भैया थाना की तरफ से। यानी 1000 रुपए इस गेंद पर अगर चौका लगता है तो। और क्या शानदार शॉट लगा, क्या बात है, इस खिलाड़ी ने तो मन मोह लिया है, लाजवाब बल्लेबाजी। इसका एक एक चौका इसको पुरस्कार की तरफ बढ़ा रहा है और साथ ही साथ बिहार टीम को भी आगे लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी बीच फिर से एक बार शॉट भेजा गया है ड्राइव, लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ पर नो बॉल का इशारा। और इसी बीच यहाँ पर नो बॉल का इशारा है, यानी फ्री हिट, और फ्री हिट का मौका मिलेगा यहाँ पर खेलने को शुभम को। चलिए शुभम, आप भी एक चौका लगाइए। और इसी बीच ये देखिए चौका एक और लग गया, शानदार शॉट। और इसी के साथ शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर समाप्त हो चुका है ना,
6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर कितना हो गया थाना की तरफ से? तो 500 का पुरस्कार दिया जा चुका है। जोरदार ताली हो जाए एक बार सबके लिए। उसके बाद 500 का पुरस्कार डॉक्टर शत्रुघ्न जी रखे थे, इनके द्वारा 500 का पुरस्कार दिया गया, यानी 1000 रुपया हो चुका है। और उसके बाद बीच में इन्होंने एक शॉट लगाया था जो कि उल्टा शॉट था, चौका गया था, उस पे पुरस्कार आया था 100 रुपए का भरियार थाना की तरफ से, दीजिए आप उसके लिए भी। और साथ ही साथ उसके ठीक अगले गेंद पर एक और चौका लगाया था, उसके लिए भी 50 रुपए का पुरस्कार आया था भरियार थाना की तरफ से। हाँ, अभी 500 मेरे पास और बचा हुआ है। अगर कोई खिलाड़ी हार्दिक चौका फिर लगाता है बलिया की तरफ से, फिर 500 का पुरस्कार है। और अभी गेंदबाजी में अगर हैट्रिक चौका विकेट लेते हैं तो फिर 500 मिलेगा, और मेडल में डालते हैं फिर 500 मिलेगा। जीत राय जी के द्वारा हैट्रिक चौका पर 500 रुपए का फिर से एक पुरस्कार आया है। जोरदार ताली हो गया खिलाड़ी के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस धुरंधर के लिए। पहले ही मुकाबले में लगभग 1600 के 1700 रुपया ले चुका है बल्लेबाज। चलिए आप लोग फिर से एक बार खेल को शुरू किया जाए। ऋतिक भाई एक बार थोड़ा सा एक बार आ जाइए। यहाँ पर उपस्थित जितने भी दर्शक हैं वो थोड़ा चाह रहे कि ऋतिक भाई से 200 बोलवा दीजिए अपने बैठ के। सब आज के प्रारूप में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से क्रिकेट में भाई बाउंड्री का बोल वाला है। लोग लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और उसके लिए स्टार कहलाते हैं, सुपरस्टार बल्लेबाज कहलाते हैं। बहुत ही ऐसे क्षेत्र में बल्लेबाज हैं जो कि सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रारूप में जब क्लासिकल बल्लेबाजी की बात आती है, जब ग्राउंड शॉट खेलना होता है, तो वहां पर बहुत ही कम बल्लेबाजों का नाम आता है। उस तरीके के फॉर्मेट में आपने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में हैट्रिक चौका लगाकर पूरे खिलाड़ियों का और साथ ही साथ पूरे दर्शकों का मन मोह लिया। तो आप अपने बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपने ये बल्लेबाजी सीखा है? मात्र 2 शब्द में इसके बारे में बोल दीजिए। हम तो ये बल्लेबाजी अपने गांव के सारे जो लड़के हैं यहाँ पे आए हैं, इन्हीं के साथ खेलते थे फील्ड में। तो हम शुरू से थोड़ा क्लासिक मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है खेलने में, थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए बस खेल दिए। पहला मैच थोड़ा नर्वस थे बट मैनेज हो गया सब ठीक है। और थैंक यू आप सबको। एक क्वेश्चन खिलाड़ी विराट कोहली हम वाकई कहल चाहम कि अपन माटी अपन भाषा के जो सोशल मीडिया चैनल के जरिए उमेश भाई के जो प्रयास बा वो बहुत सराहनीय प्रयास बा। और भाषाई क्षेत्र में देखा जाए तो भोजपुरी खास तौर से कई बार गलत वजह से जाना जाला, लेकिन ये तरह के प्रयास भोजपुरी के गौरव के पुनर्स्थापित करे में बहुत महत्वपूर्ण हुई। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर हल्की सी फुटबॉल थी यहाँ पर, लेकिन ड्राइव करने का प्रयास कोई मौका नहीं। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत हुआ है इस ओवर का और 63 रनों का लक्ष्य है। इस बीच क्या बढ़िया शॉट, लेकिन ये देखिए मिस लिया, यानी यूपी बनाम बिहार के बीच ये पहला मुकाबला अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट के शुरुआत का। हाँ चलिए ठीक है, 9 रन अभी सारा यानी कि 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। क्या बढ़िया यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर क्या शॉट, फिर से एक बार हल्की सी स्पीड देखना होगा, रोक पाते हैं कि नहीं रिंटू। फिर से वाले के लिए भाग के दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, इसके लिए टॉस गेंद यहाँ पर लगी, लेकिन स्टंप से थोड़ी सी बाहर। नतीजा यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो जाएगा 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहाँ शानदार ड्राइव यहाँ पर लगभग चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर अभेश के द्वारा। बल्लेबाज अपने क्रीज में आउट है और फिर से शुरू तैयार। ये काफी अच्छी गेंद है, पहल के आने से खेल भाग पड़ा मौका हो सकता है यहाँ पर। रन आउट का लिया, देखिए विकेट हो चुका है, क्या देखना होगा यहाँ पर आउट होते हैं। और जी हाँ, पहले विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर यूपी का, आउट होकर बॉलर लौट चुके हैं मुंह में। और यहाँ पर क्या थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो गए दोनों बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। परसिया बनाम टूनीगंज, परसिया बनाम टूनीगंज के बीच अगला मुकाबला होने वाला है। और डॉक्टर जी साहब की तरफ से पुरस्कार आया है, हर एक विकेट पर 50 रुपया है इनकी तरफ से। कराएंगे एकदम जरूर कराएंगे, डॉक्टर साहब हम सभी के साथ जीवन है। इसी बीच का यहाँ पर देखिए कट करने का प्रयास, व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा और कुल स्कोर हो जाएगा 12। 63 रनों का लक्ष्य हो चुका है, बाउंस का इशारा हो चुका है, यानी कि अगर एक और ऐसी गेंद फेंकी जाती है तो फिर शायद 9 गोल हो जाएगा।
और इसी बीच एक और पुरस्कार बढ़ता हुआ भावी जिला परिषद परसिया और टूणीगंज के कैप्टन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और टॉस करा ले अगले मुकाबले के लिए। परसिया और टूणीगंज ओवर हो चुका है और कुल ओवर 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार नए गेंदबाज आए हैं भैया तुम साइड में हट जाओ भैया। और यहाँ पर शुरुआत की है ऋतिक ने, लेकिन नो बॉल का इशारा आ चुका है पहले ही गेंद पर। स्कोर हो जाएगा 19 रन। ध्यान दीजिए स्कोर, आप मैच पे ध्यान रखिए, दूसरे का बात मत सुनिए। फिर से ऋतिक तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। काफी बढ़िया गेंद इस बीच। ये वही बल्लेबाज है, गेंदबाज जिन्होंने बैटिंग में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। आउट का अपील जरूर है, नॉट आउट। चलिए नॉट आउट है यहाँ पर। और इसी बीच यहाँ पर फिर से एक बार नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर महोदय का, और चौका भी लगा था। 5 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। कुल स्कोर हो चुका है 25। इस चौके के साथ थाना प्रभारी साहब इतना देख लीजिए कि जिस तरीके से बिहार ने बल्लेबाजी की थी, खासकर ऋतिक ने, उसी के जैसा ये बल्लेबाजी कर रहा है अवधेश। हालांकि देखना हो कि हैट्रिक चौका लगाता है कि नहीं, क्योंकि सभी की नजरें उसी पुरस्कार और उसी बल्लेबाजी क्रम पे टिकी हुई है कि कौन सा खिलाड़ी 3 लगातार चौके लगाता है। लेकिन हमारी नजरें है कि कौन सा गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता है, क्योंकि गेंदबाजी को भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी मैच को जीतने में। और पुरस्कारों को तो कहिए मत। अभी फिलहाल हैट्रिक विकेट पर पुरस्कार आया है चंदा पंचायत के भावी बीडीसी प्रत्याशी। और इसी बीच देखना होगा क्या होता है। ये छक्का लगा दिया इस बल्लेबाज ने। लीजिए देखिए, छक्का लगा तो बल्लेबाज बाहर चलेगा। ये एक बार काफी अच्छी गेंद हल्की सी नीचे रहती हुई आउट हो चुके हैं यहाँ पर। इस बार सफलता मिल गई, यहाँ पर रनआउट के रूप में सफलता हो चुकी है। और होगा जो टॉस हो गया है, जिसमें टूणीगंज ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है टूणीगंज बनाम परसिया के बीच, जिसमें टूणीगंज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और अभी एक और पुरस्कार आया है। जिस खिलाड़ी ने थ्रो किया था रनआउट में, किस खिलाड़ी ने थ्रो किया था ऋतिक? किस खिलाड़ी ने रनआउट का थ्रो किया था? क्या नाम है उस खिलाड़ी का? नाम क्या है? आइए दौड़ के आ जाइए 1 मिनट। 20 रुपए का पुरस्कार है आपके इस थ्रो के लिए, क्योंकि आपके थ्रो से यहाँ पर रनआउट हुआ है। भरियार थाना की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। चलिए बढ़िया फील्डिंग कीजिए आप। पुरस्कार यहाँ पर हर चीज के लिए रखा हुआ है। आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, मैच भी जीतेंगे और साथ ही साथ पुरस्कार भी जीतेंगे। और अभी का तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन है इन सब के लिए। और इसी बीच गेंदबाज है रिंटू सिंह, गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट और सामना कर रहे हैं नए बल्लेबाज। फिर से लेकिन थोड़ी सी बाहर जाते हुए गेंद। नतीजा यहाँ पर वाइड का इशारा। इस वाइड के सहारे कुल स्कोर हो जाएगा अब 27 रन। कौन सा ओवर चल रहा है? चौथा ओवर चल रहा है। ये काफी बढ़िया गेंद कही जाएगी। ड्राइव करने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज का, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। नतीजा यहाँ पर कोई मौका नहीं रन बनाने का। फिर से एक बार, लेकिन ये काफी अच्छी गेंद यहाँ पर पैर से टकराकर गेंद गई थी। मौका हो सकता है, लेकिन ये देखिए काफी दिशाहीन थ्रो ऋतिक का। अगर यहाँ पर खिलाड़ी नहीं होता तो शायद आपको बाई के रूप में 4 रन का नुकसान उठाना पड़ता। उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह के द्वारा भी 500 का पुरस्कार रखा गया है। तो जो भी खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लगा उनको 1 करोड़ का पुरस्कार आ चुका है अभी तक। और बार-बार सभी हम याद दिला रहे हैं कि हैट्रिक चौका पर 5 रन मिलेगा यहाँ पर खिलाड़ी को, यानी स्कोर कितना हो जाएगा? 28 था ही, 28 और 5 33, 33 स्कोर हो गया। 33 रन। और भी कुछ पुरस्कार थे तो साहब है ना, अभी
खेल विभाग देख लीजिएगा, एक बेटी से प्रत्याशी थे छोटू सिंह जी, उनकी तरफ से मेरे नंबर पर आया था 500 का पुरस्कार। आउट। और यहाँ पर एक और रन आउट मिलता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग ये नजारा यहाँ पर आरक टीम के द्वारा। स्कोर कितना हो गया है? 33 रन। जीत के लिए हुई 30 रन और चाहिए, 63 रनों पर जीत है। और गिर चुके हैं, माफ कीजिएगा 5 विकेट। फिर से यहाँ पर ये काफी अच्छी गेंद, इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की। मेरे तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार पूरी टीम को, आपकी तरफ से 500 रुपया। चलिए 500 रुपये विनर होने पर एक और नंबर का इशारा आता होगा, अगर बलिया जीत जाती है तो 500 रुपये। चलिए पूरी टीम के लिए 500 रुपये पुरस्कार आ चुका है बलिया थाना की तरफ से, और साथ ही साथ हाईटेक चौका पर भी 500 रुपये का पुरस्कार बना हुआ है। क्या शानदार यहाँ पर उत्साह वर्धन हो रहा है खिलाड़ियों का, यहाँ पर आए हैं सभी अतिथियों के द्वारा। फिर से रीति के यहाँ पर हल्की सी नीचे रखते हुई गेंद, अब यहाँ से एक एक डॉट गेंद जो है वो मुश्किलें बढ़ाएगी। एक एक जो डॉट गेंद है यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाएगी, क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे जीत की जो संभावनाएं हैं वो बलिया के लिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलों में घिर रही है। 63 रनों का जो लक्ष्य था तो यहाँ पर उससे धीरे धीरे दूर हो रही है बलिया की टीम। नतीजा यहाँ पर बिहार की टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, और इस मुकाबले को जीत की तरफ अग्रसर होने वाली है। और यहाँ पर एक और खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कुल खिलाड़ी कितने आउट हो चुके हैं? 6। स्कोर कितना है? 37 रन। जीत के लिए भी 26 रन चाहिए, 26 रन। ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 37 रन, 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि एक ओवर में 26 चाहिए। क्या प्रभारी साहब, लगातार अगर 6 ओवर पर 6 चौका लगता है ना, तब पर भी बलिया टीम को केवल जीतने पर 700 रुपए का पुरस्कार है। और ये देखिए यहाँ पर एक और विकेट का पतन हो चुका है। रिंटू सिंह ने एक और विकेट ले लिया, और हैट्रिक विकेट में हैट्रिक विकेट तब जाके 1 ओवर मिलने वाला है, 1 विकेट से कुछ नहीं होने वाला है। कितना उठा भाई? चलिए मुकाबला खत्म हो चुका है, तो भाई साहब पैसा अपना ले लीजिए, क्योंकि मुकाबला अब समाप्त हो चुका है। और इस मुकाबले को बिहार ने जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। और अगला जो मुकाबला है टूरीगंज बनाम परसिया के बीच, तो हम चाहेंगे परसिया की टीम अपना फील्डिंग से डाले। हम चाहेंगे कि टूरीगंज टीम के सभी खिलाड़ी और परसिया टीम के सभी खिलाड़ी, हम उनके कैप्टन से आग्रह करेंगे कि अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान के बीचों बीच आए। टूरीगंज टीम के कैप्टन और परसिया टीम के कैप्टन अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान के बीचों बीच पिच पर आकर लाइनअप हो जाए, क्योंकि आप सभी से जितने भी हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी लोगों से पात्र परिचय करके इस दूसरे मुकाबले का आगाज होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और जानते हैं कि जो पहला मुकाबला खेला गया यहाँ पर अरक बनाम बलिया के बीच, जिसमें आसानी से एक तरफा मुकाबले में अरक ने बलिया को हराते हुए 26 रनों के साथ अगले दौर में प्रवेश कर लिया है, और इस चमचमाते हुए ट्रॉफी के पास अपना एक कदम बढ़ा दिया है। तो जोरदार ताली हो जाए एक बार अरक टीम के लिए, क्योंकि अरक टीम पहली ऐसी टीम बनी है जो इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए यहाँ पर अगला जो मुकाबला होने वाला है टूरीगंज बनाम परसिया के बीच, जिसमें अगर हम टॉस के बारे में बात करें तो टूरीगंज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और परसिया को पहले छत्ररक्षा करने का न्योता दिया है। जब मुकाबला शुरू होगा तो देखना होगा किस